हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होगे। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में दिख जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो चलिए अब हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमसे क्या बोला गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें ये देखिए टोटल 3 पार्ट्स दिए गए हैं। तो इसमें जो ये संख्याएं दी गई हैं इनका हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। इसमें हमें दिया हुआ है 12। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, फिर उसके बाद एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए पहली संख्या क्या है, 12। तो 12 के सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे इसके सामने। तो कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, इस तरह से हम करते हैं। सबसे पहले ये 2 के पहाड़े में जाएगा कितनी बार में, 6 बार में। फिर 2 के पहाड़े में जाएगा 3 बार में, फिर 3 के पहाड़े में 1 बार में। तो ये आ गया अभाज्य गुणनखंड 2, 2 और 3। तो इस तरह से हमने लिख दिया। फिर अब 15 को भी ऐसे ही करेंगे। 15 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो सबसे पहले ये 3 के पहाड़े में जाएगा 5 बार में, फिर 5 के पहाड़े में 1 बार में। तो इसके गुणनखंड क्या क्या आ गए, 3 और 5। अब इसी तरह से 21 के भी अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, सबसे पहले ये 3 के पहाड़े में जाएगा 7 बार में, फिर 7 के पहाड़े में 1 बार में। ठीक है, तो 21 के अभाज्य गुणनखंड 3 और 7 आ गए। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सबसे पहले एचसीएफ बताएंगे। कौन कौन सी संख्या है, 12, 15 और 21। तो 12, 15 और 21 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो हमने ये तीनों संख्याओं के ये अभाज्य गुणनखंड लिखे हैं, तो हम देखेंगे कि इन तीनों में कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है, यानी कि कौन सी संख्या एक जैसी है। तो देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि 3 उभयनिष्ठ है। तो इसीलिए 3 यहां पर लिख देंगे हम। इसके अलावा कोई और संख्या तीनों में नहीं है उभयनिष्ठ, यानी कि सिर्फ 3 ही है। इसीलिए एचसीएफ हमारा 3 हो जाएगा इन तीनों संख्याओं का। ठीक है, अब इसके बाद हम बताएंगे एलसीएम 12, 15 और 21 का। तो एलसीएम बताने के लिए क्या करते हैं हम, कि जो हमारे ये अभाज्य गुणनखंड है इनमें हम सभी को हम लिखते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 को लिखेंगे। अब 2 देखिए सिर्फ इसी में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। और 2 ये कितनी बार है, 2 बार, तो हम 2 बार लिख देंगे। इसके अलावा अगली संख्या 3 देखिए, 3 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, तीनों में ही एक एक बार ही है। तो इसीलिए यहां पर हम 3 एक बार लिख देंगे। अब इसके बाद 3 से बड़ी संख्या कौन सी है, 5। 5 सिर्फ इसी में है, एक बार ही है, तो इसीलिए एक बार लिख देंगे। इससे बड़ी संख्या कितनी है, 7। 7 सिर्फ इसी में है, एक बार, तो इसको लिख देंगे। ठीक है, समझ रहे हो आप कि किस तरह से हम एलसीएम निकाल रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, अभी सेकंड और थर्ड पार्ट बाकी है। तो अब इनका गुणा कर देंगे। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 का 7 में गुणा करेंगे तो 420, यानी कि एलसीएम हमारा 420 और एचसीएफ 3 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट ये रहा, 17, 23 और 29 दिया हुआ है। तो यहां पर सेकंड पार्ट में 17, 23 और क्या दिया हुआ है, 29। तो सबसे पहले 17 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 17 जो है ये हमारा पहले से ही एक अभाज्य संख्या है, तो इसीलिए इसके अभाज्य गुणनखंड कुछ हो ही नहीं सकता, सिर्फ 17 हो सकता है। इसके अलावा एक भी हम चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, अगली है 23। तो
23 जो है ये भी हमारा एक अभाज्य संख्या है, तो इसीलिए इसका गुणनखंड भी सिर्फ यही 23 होगा और 1। ऐसे ही जो 29 है ये भी हमारा एक अभाज्य संख्या है, तो इसीलिए इसका भी जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो सिर्फ 29 और 1 ही होगा। ठीक है, तो अब हम एचसीएफ बताएंगे 17, 23 और 29 का। तो देखिए इन तीनों में क्या आपको उभयनिष्ठ यानी कि एक जैसा दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ ये एक यानी कि एचसीएफ 1 हो जाएगा। अब एलसीएम की बारी आती है, तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 17, 23 और 29 का। तो देखिए जो जो संख्याएं इसमें आपको दिखाई दे रही हैं सब यहां पर लिख देंगे, 17, 23 और 29। एक को लिखे या ना लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब 17, 23 और 29 का गुणा कर देंगे, तो जब हम इन तीनों का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर 11,339 आएगा, यानी कि यही एलसीएम है और एचसीएफ 1। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड पार्ट को करते हैं। तो थर्ड पार्ट में देखिए 8, 9 और 25 दिया हुआ है, तो 8, 9 और 25 इसके भी एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले 8 जो है इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे, सबसे पहले ये 2 के पहाड़े में जाएगा 4 बार में, फिर 2 के पहाड़े में ये 4 जाएगा 2 बार में, अब ये 2 के पहाड़े में 1 बार में, यानी कि 8 के अभाज्य गुणनखंड 2, 2 और 2 हो गए। अब 9 की बारी आती है, तो 9 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो ये 3 के पहाड़े में 3 बार में जाएगा, अब ये 3 के पहाड़े में 1 बार में, यानी कि 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 और 3 हो गए। अब 25 की बारी आती है, तो 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे ये आप चाहे तो मन में भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। तो ये 5 के पहाड़े में 5 बार में जाएगा, अब ये 5 के पहाड़े में 1 बार में, तो 25 के अभाज्य गुणनखंड 5 और 5 हो गए। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम एचसीएफ बताएंगे सबसे पहले 8, 9 और 25 का। तो देखिए इन तीनों में आपको कुछ भी एक जैसा यानी कि उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए देखिए इसमें इसके अभाज्य गुणनखंड में हम 1 भी लिख सकते हैं इन सब में। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने 1 लिखा था, ऐसे ही इसमें भी हम लिख सकते हैं। तो इसीलिए सिर्फ 1 ही तीनों में उभयनिष्ठ है और कुछ भी तीनों में उभयनिष्ठ नहीं है, तो इसीलिए एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा। अब एलसीएम देखिए क्या होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो जो संख्याएं दिखाई दे रही है उनको लिख देंगे। 2 देखिए 3 बार है, तो 2 को 3 बार लिखेंगे। 3 देखिए 2 बार है, तो 3 को 2 बार, और 5 भी 2 बार है तो 5 को भी लिख देंगे। ठीक है, अब इनके गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंजे 40, 40 पंजे 200, 200 तिया 600, 600 तिया 1800, यानी कि 1800 हमारा आ गया एलसीएम और 1 एचसीएफ। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसके सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए इसमें हमसे क्या बोला है, इसमें हमें एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया गया है, तो हमसे एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ठीक है, यानी कि ये जो 2 संख्या है इनका एचसीएफ हमें 9 दिया गया है, तो हमें इन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, वैसे ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए कि इसे हमें करना कैसे है। देखिए एचसीएफ हमें 9 दिया गया है, एलसीएम हमें निकालना है, तो इसके लिए हमें जैसे कि पता है कि हमारा एक फॉर्मूला होता है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 में ही दिया गया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। ये एक तरह से फॉर्मूला ही है, तो इसीलिए इसी का यूज करेंगे हम। ठीक है, क्या है हमारा कि एचसीएफ गुणा में
एलसीएम किसके बराबर होता है? दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर, यानी कि दोनों संख्याओं को हम ए और बी मान लेते हैं। तो एचसीएफ हमें 9 दिया है, इसीलिए इसकी जगह पे 9 लिख देंगे, गुणा में एलसीएम। एलसीएम हमें नहीं पता, यही हमें निकालना है, बराबर में ए इंटू बी, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याएं हमारी 306 और 657 है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम तो बाद में लिखा है, मैंने पहले क्यों लिख दिया? तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे तो एज इट इज इसे लिख कर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां से 9 को इधर ले जाएंगे, इधर सिर्फ एलसीएम बचेगा, तो ये 306 इंटू 657, 9 इधर आके भाग में हो जाएगा क्योंकि इधर गुणा में है। तो ये देखिए 9 से ये दोनों कट रहे हैं, ये एक बार में, ये 9 या 27 हो गया, 3 बचा, इसको दे देंगे तो 9 चौक 36 हो गया। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? ये 34 और ये 657 गुणा कर देंगे, तो 34 और 657 का गुणा करेंगे तो 22,338 आएगा, यानी कि यही हमारा आंसर है, यानी कि यही एलसीएम है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 और इसके आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट मिले। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए